बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत और अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। एक सनी डे है। घर के अंदर तो इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम बाहर जाएं तो फिर बाहर पता चल रहा है गर्मी है। जो काम काज पे गए हुए हैं वो कह रहे हैं उफ बहुत गर्मी है। ये देखें हमारे खूबसूरत फूल माशाल्लाह। जब किसी अच्छी चीज़ को देखें तो माशाल्लाह कहना मत भूला करें। अपनी भी या किसी की भी कोई चीज़ हो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। ये पुराना फूल है, ये फ्रेश फूल है। कुछ अर्सा भी अपने जोबन पे रहेंगे। नज़र को बड़ा सुकून मिलता है ये देख के। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। और ये हमारे उधड़े काम। वो एक शेर है, अब मैं शायद गलत पढ़ूँ। फ़िक्रे मुआश कुछ तो किया कर, पजामा उधेड़ कर शलवार सिया कर। मुझे कोई शौक़ नहीं है उधेड़ की चीज़ें सीने का, लेकिन हमें मजबूरन उधेड़ के काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग बात नहीं सुनते और फिर कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमें ये भुगतना पड़ता है। मैं जितना चाहती हूँ कि जान छूटे, वो क्या मैं कंबल को छोड़ रही हूँ, कंबल नहीं छोड़ रहा, वो वाली चीज़ है। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी जगहों पे आना जाना, सारा कुछ मेरे मामला ठप हो के रहे हुए हैं। ये देखिए, तो बस जब तक ज़िंदा हैं तब तक ये काम है। जब हम कब्रिस्तान नहीं, मेरे ख्याल में कोई आपको आवाज़ नहीं देगा काम के लिए। जब आप ज़िंदा हैं तो आपने सारी चीज़ें फ़ेस करनी है। बहरहाल खैर, अल्लाह ताला हमें दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे कि हमारे कब्र के मामलात भी अच्छे रहें, सुकून के रहें। हमें पहला मरहला ही हमारा कब्र का तय हो गया तो फिर नैया पार लग गई, तर गई। मतलब क्या है, मामलात अच्छे ही अच्छे हो गए। अल्लाह ताला हमारा पहला मरहला ही हमें उसमें कामयाब करे, हम सबको हदायत के रास्ते पे रखे, और जिस दिन हम इस दुनिया से रुखसत हों वो हमारा खूबसूरत तरीन दिन हो, क्योंकि अल्लाह से मुलाकात का होता है। सुरखरू हो के हम इस दुनिया से जाएं तो स्टार्ट में ही मौत और कब्र की बातें होगी। बहरहाल ये तो हकीकत है ना, हमें हर वक्त इन बातों को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के मामलात अच्छे रखे, आमीन। अच्छा, कितनी प्यारी लग रही है ये बेल भी, इतनी अच्छी लग रही है। खुशी होती है देख के। अगर आपको शौक़ है ना, फिर आपको इनसे बच्चों की तरह की फीलिंग्स महसूस होती हैं, प्यार मोहब्बत की। ये हमने कल शीट भी कर दी थी कि अगर सेफ साइड पे रहते हुए बारिश आ जाए तो गड़बड़ ना हो कोई। बाहर आसमान देखें क्या हसीन, और बाहर मैं ज़रा साइड से दिखाती हूँ। हमारे बॉटल ब्रश जो उनसे हैं अपने जोबन पे हैं, ये टाली झुक गई है। मैंने आके भाई से कहा था थोड़ी सी ऊपर से कटिंग कर दें इसकी। और नीचे यहाँ पे ना कोई ये एक तो मोटा डंडा दिया हुआ है, कोई थोड़ी सी सपोर्ट, ये छतरी बने ना, ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर दे। और ये देखें बॉटल ब्रश की बहार, लियाकत भाई की बाइक, बॉटल ब्रश अमलतास खूब, कितना खूबसूरत व्यू है। सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकला करे, बिल्डिंग से बाहर निकला करे, इन खूबसूरत चीज़ों को महसूस किया करे। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हसीन चीज़ें हैं। अल्लाह ताला खूबसूरत हैं। अल्लाह ने दुनिया को अच्छा खूबसूरत बनाया, इंसान ही बगाड़ उसमें कर रहा है। तो इन चीज़ों को, नेचर को देखा करें, नेचर को एंजॉय किया करें। इतना थोड़ा बहुत तो टाइम अपने लिए निकालते हैं। हम क्या फारिग होते हैं? हमसे पूछो हम कितने मसरूफ़ हैं। हर कोई अपना ही रोना रोएगा, हाय मैं बहुत मसरूफ़, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यकीन माने जिसके लिए हमने टाइम निकालना होता है निकल आता है। ठीक है, कभी होते हैं मसरूफ़ कि इंसान नहीं कर पाता, लेकिन आप हर वक्त तो नहीं ना होते। अभी मैं भी काम करवाती थी, लेकिन दरमियान में होके हम निकाल लेते हैं ना। ये कितना प्यारा लग रहा है, और साथ ही इसमें शहद की मक्खियाँ भी मिन 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 कर रही हैं। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। बारिश इतनी शदीद है, और आज है 8 अप्रैल, तो लग नहीं रहा ये 8 अप्रैल का मौसम है। कल भी सारा दिन बारिश इतनी ज़्यादा होती रही है, दिन रात
ठंडी हवाओं के साथ। और मज़े की बात है सब अपने स्वेटर्स पहन चुके हैं, जो रख चुके थे वो भी ढूंढ ढांड के अपने स्वेटर वापस निकल चुके हैं। अच्छा, कुछ अरसे से ना ऐसा हो गया है, ये यूँ लग रहा है कि जैसे जो फरवरी का मौसम होता था वो ये मौसम है, तब ऐसी बारिशें हो रही होती थी, तो बिल्कुल जो उसी तरह से लग रहा है। पंजाब में गंदम की कटाई हो चुकी है, कुछ जगह हो रही है। इस इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, पंजाब से ज़रा गर्म इलाके से थोड़ा सा मौसम का फ़र्क होता है, वहाँ ज़रा पहले, यहाँ थोड़ा फासले पे, ज़रा बाद में होती है, लेकिन इनके लिए भी नुकसानदेह है। अल्लाह ताला रहम करे। तैयार फसल पे आके जब ऐसे गड़बड़ होती है तो बहुत दिल दुखता है। अल्लाह ताला रहम करे। और ना काफ़ी अर्से से बिग बॉस भी ये कह रहे हैं रिसर्च करनी चाहिए मौसम को, जिस मौसम में गंदम बीजते हैं उसको जैसे थोड़ा सा आगे ले जाए मौसम के हिसाब से। ये बारिशों का मौसम, और ये चीकू हमारे जो से हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि जब बारिशें रुके ना तो फिर ये मोटे मोटे ज़रा उतार के रख लें, इससे पहले कि ये घिर के ज़ाया हो जाए, क्योंकि घिर बहुत ज़्यादा जाते हैं। बाकी रही सी कसर बच्चे डंडे मार मार के पूरी कर देते हैं, गलत काम करते हैं। और मैं बारिश में भीग रही हूँ। अंदर चलते हैं। आज हमारा मूड हुआ था चनों वाले चावल बनाने का, सफ़ेद चने। तो प्याज ब्राउन हो रहा है, प्याज ब्राउन हो जाए फिर हम इसका अगला स्टेप करते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, चने डाल दिए, प्याज ब्राउन हो गया था, प्याज ज़्यादा ब्राउन होने लग पड़ा था। तो अच्छा, मैंने इसमें डाला है ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी कलवंजी चुटकी डाली है, एक चुटकी सौंफ डाली है, और क्या डाला है, दालचीनी डाली है, साबुत जो काली मिर्चें होती हैं वो डाली हैं, और ये मेरी घर की ही मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाली हैं। और चनों के भी मैंने ना पैकेट बना के फ्रीज़ कर लिए होते हैं, फिर आसानी रहती है जब आपका मूड होता है, आपको किसी भी चीज़ के लिए चाहिए हो तो निकाल लें। कभी कभी मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। आज मैंने इसमें टमाटर जो है नहीं डाला। अच्छा, अब मैं इसमें पानी डाल के इसको बॉयल और हो जाएगा पानी, तो फिर मैं डाल दूँगी, चावल डाल दूँगी। चावल का जो है ना, चावल आपका उस वक्त तक अच्छा नहीं बन सकता जब आपकी चावल की किस्म अच्छी नहीं है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको चावल बनाना आता हो सही। कुछ लोगों के घर से आते हैं चूड़े मुड़े जूड़े जूड़े, क्या कहते हैं पता नहीं, जो भी कहते हैं, चूड़मुड़ हुए चावल, उस तरह के टूटे फूटे होते हैं। तो हमारे घर में तो फिर वो चावल कोई भी नहीं खाता। चावल पहली बात उसकी किस्म अच्छी हो, और दूसरा ये है कि फिर आपको पकाना हो। अगर आपके पास 1 कप चावल है तो आप उसमें 2 कप पानी डालेंगी, ये अगर पुराना चावल है। अगर आपका नया चावल है तो फिर आप उसको भिगो के नहीं रखेंगी, उसी वक्त आप धोएंगी और थोड़ा सा पानी भी ज़रा कम ही डालेंगी। अब से हम आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया था, पानी डाल दिया था, और अब हम इसको दम पे दे देंगे। अच्छा, अपना अपना सबका स्टाइल है, कुछ लोग थोड़ा पानी रह जाता है फिर दम पे देते हैं, और मैं जब पानी ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा पानी पे दम पे देती हूँ। ये देखें, बस मैं इसको 2 मिनट के बाद दम पे दे दूँगी। मैं ज़्यादा पानी के साथ दम पे देती हूँ और लंबा दम देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ हो, बार बार चमचा ना मारें, और जब आप चमचा बार बार मारते हैं तो चावल टूट जाता है। दूसरी बात, और चावल जब भी बनाए हमेशा खुले मुंह के बर्तन में बनाएं। कोई भी खाना छोटे छोटे बर्तनों में ना बनाएं, खुले मुंह के बर्तन में। मैं हमेशा से चावल जो है कढ़ाई में बनाती हूँ, जितने खुले मुंह के बर्तन में बनाएंगे आपका अच्छा बनेगा। मैं इसको दम पे देती हूँ, फिर जब ये तैयार होता है तो वो चेक कराती हूँ। ये हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक है। आधे घंटे का दम दिया था और ये चावल खिले खिले चावल हैं, और देखने में भी अच्छे हैं और इनका जायका भी अच्छा है। हमेशा की तरह पहले आपकी आंखें खाती हैं और उसके बाद फिर आपकी ज़बान जायका देखती है। तो मेरे पास समीना खड़ी है, मैं ये ज़रा चावल समीना को एंजॉय करवाती हूँ, और समीना को ये मिर्चें भी अच्छी लगेंगी। क्यों समीना, आपको अच्छी लगेंगी ना? चावल का हमेशा ये है, चावल की किस्म अच्छी होनी चाहिए, और फिर
चावल को खुले मुँह के बर्तन में जितना आप करेंगे, पुराना चावल है तो कम से कम आधा घंटा उसको भिगोएं, और जितने खुले मुँह के बर्तन में आप बनाएंगे अच्छा बनेगा। चमचा कम चलाएं। नया चावल है, नए चावल को आप नहीं भिगोएंगे, और पानी भी पूरे से ज़रा सा आप कम ही डालें, आपका चावल अच्छा बनेगा। होता है वो थोड़ा सा ज़रा मोटा होता है, लेकिन फिर भी अच्छा बनेगा। और नए चावल का भी एक अपना मज़ा होता है, दाल चावल का बड़ा मज़ा आता है उसका। ये पानी की आवाज़ देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और व्यू कितना हसीन लग रहा है। आंखों को सुकून मिलता है ये सब देख के। परिंदे बोल रहे हैं, अमलतास है, और दूसरी तरफ इसमें नज़र नहीं आ रहा, बॉटल ब्रश है, वो अपने जोबन पे है। ज़बरदस्त हसीन। बारिश में सारा कुछ धुल धुल आ गया है, लेकिन बहुत इस बारिश ने तबाही की है। बहुत मरी साइड पे भी, झीका गली में बहुत तबाही हुई है, और जिन जगहों पे फसलें हैं, गंदम की फसलें हैं, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम पे रहम करे। और पता है ये जो उनसे फ्रूट का मौसम होता है, आड़ू है, खुबानी है, इनको अब चाहिए गर्मी चाहिए। जितनी गर्मी पड़ेगी ये फल तैयार होगा, इसमें जायका आएगा। जब इसको मौसम ही नहीं मिलेगा, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, तो ये अपनी तैयारी की तरफ ही नहीं होगा और ये ख़राब होगा। पानी इतना अच्छा लग रहा है ना, मज़े का, खूबसूरत। मैं क्लोज़ करती हूँ ज़रा। ये और ये पानी होगा भी खूब ठंडा। अच्छा, ये यहाँ पे ये वो क्या है, खच्चर हैं, पता नहीं, ये शायद अब हमारे सामने ही जो उनसे हमारे हम ये राजा हजरात हैं, पता नहीं इन लोग हैं किसके, ढेर सारे वो हैं। अब कितनी एक हमें गांव वालों की गाय भैंस से बकरियां तंग किए रखती हैं, ऊपर से नई जो उनसी है कसर इनकी है। अभी भी गुजर के गए हैं रोड से 7-8। अब जो हम जैसे वॉक कर रहे हों, हम वैसे ही कुत्तों ने तंग करके रखा होता है। कभी गाय भैंस भी यूँ घूरती है, ऊपर से ये भी हजरात तशरीफ़ ले आई हैं। क्या करें, जिसकी ताकत उसी की, बस डंडा भी उसी का। तो चलें एंजॉय करें इसको, खूबसूरत व्यू को एंजॉय करें, पानी को एंजॉय करें, कितना खूबसूरत लग रहा है। और पानी में वो गाय भी है। तो हम करते हैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और इस खूबसूरत मंज़र के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर और सुकून रखे। और बहुत आज एक खुशी की खबर थी। खुशी की खबर इस तरह थी, अल्लाह ताला करे, अभी 2 हफ़्तों के लिए हुआ है जंग रुकी है, अल्लाह ताला हालात सही करे, अमन करे। और ये 2 हफ़्ते भी बहुत हैं, कितनी तबाही हो रही थी, कितना नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लेके आई हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम बहुत इज़्ज़त के साथ लिया जा रहा है, और हमें भी हमेशा से अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है और रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए हमेशा दिल से दुआएं होती हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत के साथ रखे, चलता फिरता रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी किसी का मोहताज न करे। जितनी ज़िंदगी है मोहताजी से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन सुम आमीन। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे, उनको बुरी नज़र से बचाए, उनके हक़ में अल्लाह वो फ़ैसले करे जो उनके हक़ में बेहतर हैं। अल्लाह के फ़ैसले बेशक बेहतरीन होते हैं। अल्लाह ताला हम सब का मददगार हो, आमीन। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। गपशप विद आमना खान।